हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज़। आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से ऑटोकैड में जो ऑब्जेक्ट हमने पहले से बना रखा है या कोई नया ऑब्जेक्ट बनाने जा रहे हैं उसमें अलग अलग प्रॉपर्टीज़ किस तरीके से असाइन करनी है। प्रॉपर्टीज़ में हमें 3 टाइप की प्रॉपर्टीज़ ऑटोकैड प्रोवाइड करवाता है बाय डिफ़ॉल्ट। पहली प्रॉपर्टी का नाम होता है कलर, स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज़ जो होती है हमारी, लाइन टाइप, और तीसरी होती है लाइन वेट। कलर जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, क्या हो रहा है वो कलर रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहा है। ठीक है, तो कलर के लिए आप क्या कर सकते हो, शॉर्टकट दे सकते हो COL एंटर। जैसे कि अभी अगर आप देखोगे बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं, सपोज मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाया, REC एंटर किया, मैंने फर्स्ट पॉइंट दिया, D एंटर किया, डायमेंशन दी मैंने इसकी 100 एंटर, 50 एंटर। तो आप देखो ऑब्जेक्ट किस कलर का आया, बाय डिफ़ॉल्ट वाइट कलर का आया। ठीक, मैंने यहाँ पे एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया, सपोज सर्किल, D एंटर किया, मैंने इसका साइज दे दिया 500। फर्स्ट पॉइंट लिया, D एंटर किया, मैंने विड्थ दे दी 40/250 की विड्थ दे दी। ये हमने एक चेयर बना ली, मैं इसको ब्लॉक भी बना देता हूँ, B एंटर। मैंने नाम क्या दे दिया इसको, चेयर। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे गए, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, एंटर किया, पिक पॉइंट पे गए, एक पिक पॉइंट दे दिया। ओके, तो ये ब्लॉक भी तैयार हो गया हमारा। अब ऐसे ही हमने यहाँ पे रैंडम ऑब्जेक्ट्स बना लिए, सपोज लाइन से कोई ऑब्जेक्ट बना दिया, सर्किल से कोई ऑब्जेक्ट बना दिया, तो ऑब्जेक्ट तो हमारे यहाँ बन चुके हैं। सबका कलर या सबके हम कह सकते हैं रिप्रेजेंटेशन मेथड, प्रॉपर्टीज जो है सबकी सेम है या अलग अलग है, सबकी सेम है। जनरल प्रॉपर्टीज, रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर्टीज की बात करें हम, सपोज मैं आपसे कह रहा हूँ मुझे एक ऑब्जेक्ट चाहिए जो कि रेड कलर का बने, यहाँ पे सर्किल। ठीक है, हमारा टास्क क्या है, एक नया ऑब्जेक्ट बनाना है और उसको क्या कलर रिप्रेजेंटेशन देना है हमें, रेड कलर, नए ऑब्जेक्ट के लिए। तो नए ऑब्जेक्ट में अगर आप कोई प्रॉपर्टी असाइन करना चाहते हो तो आपको अगर कलर चाहिए तो आप क्या करोगे, COL एंटर करोगे। किया हमने, COL एंटर करने के बाद अभी आप देखेंगे यहाँ पे कलर क्या लिखा हुआ है, बाय लेयर। लेयर क्या है, आपके लेयर का डिस्कशन हम फर्दर बाद में करेंगे। बाय लेयर लगा हुआ है, और बाय लेयर यहाँ पे आप देखेंगे प्रॉपर्टी टैब में ऊपर, यहाँ पे सबसे ऊपर टॉप में व्हील जो दिख रहा है, कलर व्हील, इसमें भी बाय लेयर लिखा हुआ है। उसका कलर रिप्रेजेंटेशन कैसा है, वाइट है। मैंने कलर रिप्रेजेंटेशन चेंज करना है तो मैंने COL एंटर किया, पहला मेथड COL एंटर करेंगे। जिस कलर में आप देना चाहते हो वो कलर यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो आप। ठीक है, आपने कलर को सेलेक्ट किया। ऑटोकैड में कलर दोनों तरीके से लेता है, बाय नेम और बाय नंबर। ठीक है, अगर आप ऊपर वाले एलिमेंट पे जाएंगे तो वो आपको नंबर के तौर पर रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, यहाँ से आप करोगे तो यहाँ से आपको नेम के तौर पे कलर डिफ्रेंशिएशन कर रहा है। आपने रेड पे क्लिक करके ओके कर दिया। अब क्या हुआ, अगर आप देख सकते हो यहाँ पे तो प्रॉपर्टी कमांड में जो कलर का टैब था वो वाइट से चेंज होकर किस में हो गया है, रेड। इसका मतलब क्या हुआ, अब जो भी नया ऑब्जेक्ट बनेगा वो किस कलर में बनेगा, रेड में। तो मैंने C एंटर किया, बन गया रेड में। लाइन बना लेते हैं, रेक्टेंगल भी बना लेते हैं। सब किस कलर में बन रहा है हमारा, रेड कलर में बन रहा है। यहाँ तक क्लियर है सबको। तो नए ऑब्जेक्ट का कलर इस तरीके से चेंज किया जा सकता है, क्लियर है। ठीक है, अब कलर चेंज करने का पहला मेथड हमने देख लिया, COL एंटर करके कलर चेंज कर सकते हो, या फिर आप प्रॉपर्टी कमांड के अंदर यहाँ पे जा सकते हैं, ड्रॉप डाउन मेन्यू खुलेगा, या तो आप यहाँ से कलर सेलेक्ट कर लीजिए, या आप क्या करो यहाँ से मोर कलर ऑप्शन में जाके आप देख सकते हो यहाँ पे आपके कलर आ जाएंगे। अब एक इंडेक्स कलर आते हैं, एक ट्रू कलर आते हैं, यहाँ से आप ट्रू कलर भी सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और ऑटोकैड में आपके पास ऑप्शन होता है, आप कलर कोड्स को नंबर के हिसाब से भी असाइन कर सकते हैं, जैसे नीचे यहाँ पे आप देखेंगे। ठीक है, यहाँ से HSL की जगह आप RGB वैल्यू डाल दिए, RGB कलर कोड दे के आप उनको अरेंज कर सकते हो। तो इस तरीके से आप कलर्स डिफाइन कर सकते हो जिस कलर में आपको ऑटोकैड पे काम करना हो।
सपोज अब मुझे ब्लू कलर से ऑब्जेक्ट बनाने, तो मैंने यहाँ से ब्लू कलर सेलेक्ट कर लिया, ओके कर दिया। अब मैं कोई ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ यहाँ पे, तो आप देखिए क्या हो रहा है, वो ब्लू कलर बन रहा है। तो ये एक तरीका है जिस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने अलग अलग कलर रिप्रेजेंटेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अलग अलग कलर ड्राइंग्स में क्यों यूज़ किए जाते हैं? सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, उसको पढ़ना आसान रहेगा। जैसे हम दिल्ली में मेट्रोस का यूज़ करते हैं, है ना, इंडियन रेलवे भी है हमारे पास। इंडियन रेलवे कलर कोड्स पे चलती है क्या? उसमें हमें क्या ढूंढना पड़ता है, ट्रेन का नंबर चेक करना पड़ता है। अब वहाँ पे नंबर वहाँ इसलिए बेटर रहता है क्योंकि मल्टीपल रूट्स हैं बहुत ढेर सारे, इसलिए नंबर सिस्टम सही रहता है। लेकिन दिल्ली में मेट्रो को तो एक ही रूट पे जाना है, एक ही रूट पे वापस आना है, बहुत ज़्यादा लॉन्गर डिस्टेंस है नहीं। तो ऐसे लिए इस चीज़ के लिए कलर आइडेंटिफिकेशन मार्किंग दी गई है मेट्रोस को, जैसे ब्लू लाइन, येलो लाइन, ग्रीन लाइन। तो कोई अगर नया बंदा भी जाता है तो वो लाइन को पढ़ के अपना स्टॉप उसमें देख के आराम से क्या कर सकता है, सिलेक्शन कर सकता है, उसके हिसाब से ट्रेवल कर सकता है। सो अगर अलग अलग कलर में हमें ड्राइंग दी जाए तो हम क्या कर सकते हैं, उनको अलग अलग चीज़ों को आराम से सेग्रीगेट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं आराम से, चीज़ों के डिफ्रेंशिएशन को समझ सकते हैं। मान लो हमारे पास दो पाइपलाइन के लिए दो लाइनें दी थी, अब एक फ्रेश वाटर लाइन है और एक आपकी वेस्ट वाटर लाइन है, ठीक है। अगर साइट इंजीनियर के पास ड्राइंग चली गई, या तो उसको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, और अगर अलग अलग कलर कोडिंग में होगी तो आसानी रहेगी। सिर्फ यही नहीं, आपके इलेक्ट्रिकल की वायरिंग्स होती हैं घर में, उसमें हम जो वायर डालते हैं वो भी डिफरेंट कोड, डिफरेंट कलर का डालते हैं। क्यों डालते हैं? तो आसानी हो उसको आइडेंटिफाई करने में आसानी हो। जैसे लाइव जो फेज वायर है उसको रेड कलर का डाल दिया हमने, बाकी जो इन्वर्टर वायर है वो हमने ग्रीन कलर की डाल दी, न्यूट्रल वायर है वो ब्लैक कलर की या येलो कलर की डाल दी। तो अब कल को आज नहीं, आज तो हमने काम कर दिया, कल को रिपेयर करना है तो इलेक्ट्रीशियन आया तो हम उसको बता सकते हैं कि रेड कलर वायर किस चीज़ के लिए था, फेस के लिए था, तो उसमें उसका कनेक्शन करेगा वो। तो चीज़ों को समझने में क्या होगी, आसानी रहेगी, इसीलिए कलर कोड्स का यूज़ किया जाता है। तो ये एक तरीका है जिससे आप अलग अलग कलर में काम कर सकते हो। लेकिन हम क्या चाह रहे हैं, अब हम ये चाह रहे हैं कि पुराने जो ऑब्जेक्ट बने हुए हैं उनका कलर चेंज कर दिया जाए। ठीक है, टास्क समझ में आया? यानी कि जैसे ये सर्किल बना हुआ है, मैं सर्किल का कलर चेंज करना चाहता हूँ। सो इसके भी बहुत सारे मेथड हैं, मैं आपको वन बाय वन मेथड बता देता हूँ। पहला मेथड, जिस ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी चेंज करनी है, कलर क्या एक प्रॉपर्टी है, आप अगर प्रॉपर्टी किसी ऑब्जेक्ट की चेंज करना चाहते हो तो आप प्रॉपर्टी कमांड अलग से भी दे सकते हो। प्रॉपर्टी कमांड की शॉर्टकट की होती है PR एंटर। ठीक है, सो मैंने PR एंटर किया। जैसे ही मैं PR एंटर कर रहा हूँ, स्क्रीन पे ध्यान दिएगा सभी, जैसे ही PR एंटर किया आप देखो एक अलग से विंडो खुल के आ गई हमारी यहाँ पे, प्रॉपर्टी विंडो, ये कहलाती है प्रॉपर्टी विंडो। अभी यहाँ पे जनरल प्रॉपर्टीज में आए आप, अभी क्या कोई हमने चीज़ सेलेक्ट करी हुई है, तो जो करंटली एक्टिव प्रॉपर्टीज हैं वो दिखा रहा है। जैसे करंटली कलर कौन सा एक्टिव है, तो यहाँ पे ब्लू दिखा रहा है। बट अगर मैंने किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया तो उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज दिखाएगा। जैसे मैंने येलो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, इसका कलर क्या दिखा रहा है, मैंने एस्केप कर दिया, बाहर आ गए, प्रॉपर्टी कमांड अभी भी लगी हुई है। अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, क्या कलर दिखा रहा है, एस्केप किया। अब मुझे इसकी कलर को चेंज करना था, मैं चाहता था ये कलर जो है ग्रीन में कन्वर्ट हो जाए, तो मैंने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, कलर आ रहा है, हम कलर चेंज करना चाहते हैं, आप यहाँ से क्लिक करेंगे, क्या कलर चाहिए आपको, आ रहा है, सेलेक्ट कर दिया आपने, कट कर दिया, क्या हुआ देखो, जो ऑब्जेक्ट हमने सेलेक्ट किया था, प्रॉपर्टी कमांड में कहते हैं PR एंटर करके ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में से कलर जाके हमने चेंज कर दिया, तो वही कलर यहाँ पे भी असाइन हो गया नहीं हुआ। सो एक मेथड समझ में आया, क्या करना है उसके लिए, PR एंटर करना है, फिर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, फिर उसकी प्रॉपर्टी बदल देनी है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ सपोज कि ये जितने भी ऑब्जेक्ट बने हुए हैं सब ग्रीन कलर के हो जाए। टास्क समझ में आया आपको, क्या करना है, सारों को ग्रीन करना है, नीचे वालों को। ऐसे में आप वन बाय वन प्रॉपर्टी कमांड के अंदर जाके चेंज कर सकते हो चाहो तो।
बट इसके अलावा एक कमांड है जिससे थोड़ा सा काम आसान हो जाता है। उस प्रॉपर्टी को कहते हैं मैच प्रॉपर्टीज, उस कमांड को कहते हैं मैच प्रॉपर्टीज। शॉर्टकट क्या लिखवाया था मैच प्रॉपर्टी के लिए? एम ए एंटर। सो हमने यहाँ पे एम ए एंटर किया। जैसे ही एम ए एंटर करोगे अब आपसे पूछ रहा है सेलेक्ट सोर्स ऑब्जेक्ट, यानी कि वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके बताइए जिसकी प्रॉपर्टीज आप चाहते हो असाइन की करनी हो। तो मैच करने के लिए आपके पास प्रायर एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए जो उस प्रॉपर्टी का हो जो प्रॉपर्टी आप चाह रहे हो। सो अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, जैसे मैं चाहता हूँ जितनी भी ड्राइंग बनी हुई है सब मेजेंटा कलर की हो जाए, तो क्या यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है जिसका कलर मेजेंटा हो? सो मैं मैच नहीं लगा सकता अभी। हमें क्या करना होगा, एक ऑब्जेक्ट ऐसा तैयार करना होगा जिसका कलर क्या हो? मेजेंटा हो। अब उसके लिए क्या कर सकते हो, या तो आप एक नया ऑब्जेक्ट बना लो मेजेंटा कलर का, या पुराने किसी ऑब्जेक्ट को कलर क्या कर दें हम? चेंज कर दें। कैसे चेंज करेंगे? पी आर एंटर किया, किसी भी एक ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लिया, कलर पे गए, मेजेंटा दे दिया, कट कर दिया। अब मैच प्रॉपर्टी कमांड लाएंगे। शॉर्टकट क्या दी मैच के लिए? एम ए एंटर किया। जिस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज असाइन करनी है उसको सेलेक्ट किया। किस पे असाइन करवानी है जाके क्लिक कर दिया और सबको सेलेक्ट कर देंगे, सारी की प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। सो ये एक मेथड है जिससे हम अपने ऑब्जेक्ट को अलग अलग कलर असाइन कर सकते हैं, या कोई पुराना ऑब्जेक्ट बना रखा है तो उसके कलर को चेंज कर सकते हैं। आया समझ में इतना सबको? क्लियर है? ठीक। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी है लाइन टाइप। लाइन टाइप शॉर्टकट एल टी एंटर। लाइन टाइप क्या होती है? जैसे कि आपने कई बार ड्राइंग्स में देखा होगा जो आपने बनाई है उसमें कोई सॉलिड लाइन थी, कोई हिडन लाइन दिखा रखी होगी, कोई सेंटर लाइन दिखा रखी होगी। ठीक है, तो अलग अलग लाइन टाइप का भी यूज़ क्यों करते हैं हम? आइडेंटिफिकेशन के लिए कौन सेंटर लाइन जा रहा है, आप कौन हिडन लाइन है, या प्रोजेक्शन के लिए हम लोग जो लाइन यूज़ करते हैं। हिडन लाइन का यूज़ कहाँ करते हैं हम जनरली? सर जहाँ पे ऑब्जेक्ट दिखता नहीं है, छिपा हुआ रहता है कहाँ? एक दूसरे से, मतलब कोई और ऑब्जेक्ट आ रहा है। जैसे अगर आपने नोटिस किया हो, ये वाला फ्लोर प्लान बनाया था हमने, इसमें स्टेयरकेस को ध्यान से देखो आप। एक तरफ की लाइन सॉलिड है और दूसरी तरफ की लाइन क्यों? ग्राउंड फ्लोर का प्लान है, ग्राउंड से नीचे क्या जाएगा? स्टेयर्स की एक तरफ की स्टेप्स को हम डॉटेड दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं? क्योंकि फ्लोर प्लान हम बनाते हैं सिल हाइट से। ठीक है, तो सिल हाइट के जितने भी नीचे एलिमेंट होंगे, सिल हाइट यानी कि विंडो की जो हाइट होती है, सिल हाइट से नीचे जो भी एलिमेंट होता है उसको सॉलिड दिखाएंगे। उससे ऊपर जो भी एलिमेंट होगा उसको हिडन व्यू में दिखाते हैं। ठीक है, सो स्टेयर्स में स्टेप क्या होंगे? आधे आधे स्टेप चढ़ेंगे, जैसे यहाँ पे हाफ स्टेप चढ़ेंगे, फिर लैंडिंग प्लेटफॉर्म आएगा, वहाँ से हम क्या कहाँ चलेंगे? ऊपर चलेंगे। तो ये वाले जो स्टेप्स हैं ये हमारे जिस लेवल से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसकी कहाँ हो गए? ऊपर हो गए, इस वजह से नहीं दिख रही है। सेम मैनर में यहाँ देखिए, वेंटिलेटर ऊपर लगेगा तो वेंटिलेटर को डॉटेड से दिखा रखा है। सनशेड है, डॉटेड से दिखा रखा है। अच्छा, ऐसे ही इस वाली ड्राइंग में भी एक और आप देख सकते हो, डॉटेड है ना? ये क्या चीज़ दिखा रहा है डॉटेड? आप ब्रिक वर्क नहीं, लेकिन ऊपर दिखता है। ऊपर से हो सकता है आपकी बालकनी का प्रोजेक्शन निकल रहा हो। ये तो कॉलम है आपका, ऊपर से प्रोजेक्शन निकल रहा हो, वो आपकी बालकनी की लेवल को दिखा रहा है। ठीक है, सो हिडन ऑब्जेक्ट्स हमारे इन टाइप के एलिमेंट्स को दिखाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो अब मैं चाहता हूँ कि कोई हिडन ऑब्जेक्ट बनाया जाए यहाँ पे, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? लाइन टाइप पे जाना होगा, शॉर्टकट एल टी एंटर किया। जैसे आप एल टी एंटर करोगे यहाँ पे आप देखेंगे लाइन टाइप में क्या लिख के आ रहा है? बाई लेयर।
ये भी बाई लेयर लिख के आ रहा है। यहाँ पे मैं इसको कट करता हूँ तो आप देखो यहाँ पे ये नीचे वाला जो है लाइन टाइप है, बाई लेयर लिख के आ रहा है। अब यहाँ से अदर्स में जाएंगे, ठीक है। जैसे आप अदर्स पे जाओगे, अब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट बाई लेयर ही लिख के आ रहा है। बाई लेयर का अपीयरेंस सबका कैसा है, सॉलिड है ना। Yes, हमें चाहिए, हम लाइन कैसी चाह रहे हैं, sir. डॉटेड में आए, हिडन में आए। सो इनके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे पहले जाना होगा लोड पे। जैसे ही आप लोड पे जाओगे, यहाँ पे आपके अलग अलग लाइन टाइप्स आएंगे। अब हम हिडन में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो आप देखो यहाँ पे हिडन लाइन टाइप आ रहा है। ऐसे ही सेंटर रिप्रेजेंट करना है तो सेंटर लाइन टाइप भी आ रहा होगा। Yes, sir. फैंटम आएगा, हॉट वाटर सप्लाई है, ठीक है। अलग अलग लाइन टाइप आएंगे आपको। गैस लाइन है, उसके लिए गैस क्या है। सो जो भी लाइन टाइप पे आपको वर्क करना हो, आपने उस लाइन टाइप को सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद ओके कर देना है। कर दिया ओके हमने। Yes, sir. अभी यहाँ पे अगर आप एक चीज़ नोटिस करो, करंट लाइन टाइप क्या लिख के आ रहा है, By layer. मतलब अभी by layer है. फिर हुआ नहीं है। अभी हमारा लोड हुआ है, लोड हुआ तो यहाँ पे लोड हुआ, लेकिन अभी अगर मैं काम करूँगा तो बाई लेयर में होगा। बाई लेयर कैसी थी अपीयरेंस में, सॉलिड है, सो वैसे ही वर्क होगा। अब अगर मुझे डॉटेड में वर्क करना है तो मुझे इस डॉटेड को क्या करना होगा, सेलेक्ट करना होगा, फिर करंट करना होगा, इसको करंट बनाना होगा। अब करंट लाइन टाइप बन गया ये। Yes, sir. अब मैंने ओके किया, कर दिया। अब यहाँ पे मैंने एक सर्किल बनाया, कौन से लाइन टाइप में आ रहा है, Dot. हिडन में आ रहा है, बताइए। आया समझ में सबको, Yes, sir. क्लियर है इतना। अब मैं चाहता हूँ ये जितने भी ऑब्जेक्ट हैं ये रेड कलर के हिडन ऑब्जेक्ट में हो जाए कन्वर्ट। तो क्या ऐसा कोई ऑब्जेक्ट मिल रहा है हमें जो कि रेड कलर का और हिडन मोड पे हो, नहीं, sir. तो क्या करना पड़ेगा, ब्लू वाले को चेंज ये तो ब्लू वाले का कलर चेंज कर दें रेड में, Yes. या बाकी जो ऑब्जेक्ट हैं उनमें कलर भी चेंज करा जाए और उनका लाइन टाइप भी बदला जाए, दोनों ही कर सकते हैं हम। चेंज करने के लिए PR एंटर किया, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, कलर हमने चेंज कर दिया और फिर यहाँ पे लाइन टाइप लिखा हुआ है, बाय लेयर से चेंज करके क्या कर दिया, कट किया। अब इससे क्या कर दिया जाए, शॉर्टकट M एंटर, पहले इसको सेलेक्ट किया, बाद में इन सबको सेलेक्ट कर दिया। आया सबको समझ में। Yes, sir. तो इसको कहते हैं हम लाइन टाइप या मैच। अच्छा, अब इसके बाद एक तीसरी प्रॉपर्टी और थी, वो क्या था, शॉर्टकट LW एंटर। जब हम लाइन वेट में जा रहे हैं, लाइन वेट में दो टाइप के लाइन वेट मिलते हैं हमें। एक मिल रहा है यहाँ पे लाइन वेट जो कि क्या कहला रहा है, करंट, और ये वाला लाइन वेट क्या कहला रहा है, Default. डिफॉल्ट। अच्छा, करंट लाइन वेट और डिफॉल्ट लाइन वेट में क्या फ़र्क होना चाहिए, करंट का मतलब क्या हुआ, करंट कर रहा है तो क्या होगा, पुराने ऑब्जेक्ट में कोई फ़र्क पड़ेगा, जो नए बनाएंगे उनमें उनके लिए होगा। तो मैं लाइन वेट पे गया, ये करंट लाइन वेट होता है, बाई लेयर लगा हुआ है, मैंने लाइन वेट को बढ़ा दिया यहाँ से, ठीक, ओके किया, कर दिया। अब यहाँ पे मैं कोई ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, क्या इसकी लाइन थिकनेस थोड़ी सी बड़ी होके आई, थिक नहीं पता चल रही इसकी लाइन, Color dark है. अब बताइए, सेम दिख रहा है। वापस से लाइन वेट पे गए, 1 कर दिया, अब बनाया, नहीं हो, बदल तो दिया था ना हमने, लेकिन क्या हुआ, रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हम। ऐसे के लिए हम लाइन वेट पे चलते हैं, वापस से LW एंटर किया। इसमें आप देखो डिस्प्ले लाइन वेट का एक ऑप्शन मिलेगा आपको, आप इसको ऑन कर दो, ओके कर दो। सो जैसे कि आप देख सकते हो, जैसे ही हमने लाइन वेट टूल को ऑन किया, LW एंटर किया, यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास क्या होता है, डिस्प्ले लाइन वेट। जब तक ये ऑन नहीं होगा तब तक हमारा लाइन वेट में चेंजेस नहीं शो करेगा।
चेंज हो ज़रूर जाएंगे, लेकिन चेंजेस को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा वो। रिफ्लेक्ट करने के लिए हमने इसको क्या करना होगा, ऑन करना होगा। डिस्प्ले ऑन हो गया एक बार, अब आप ओके करोगे तो आप देखो शो होने लगा। अच्छा, अब लाइन वेट शो हो रहा है नहीं हो रहा है? अच्छा, अब वापस से मैं लाइन वेट में गया। अभी हमने दोनों चेंजेस किस में करे थे, करंट में करे थे। ये क्या है हमारा डिफ़ॉल्ट में भी चेंज करके देख लेते हैं क्या फ़र्क पड़ता है। 0.5 कर दिया हमने, ओके किया, क्या फ़र्क पड़ा डिफ़ॉल्ट से? बाकी सब भी जो डिफ़ॉल्ट में था, सबका बाकी जिनका करंट से नहीं किया था उन सब का एक साथ चेंज हो गया। तो डिफ़ॉल्ट क्या करता है, सबका एक साथ चेंज करवाएगा। तो अगर आपको सबका ओवरऑल चेंज करना है तो आप डिफ़ॉल्ट में चेंज करिएगा, और अगर आपको किसी एक इंडिविजुअल को थिक या थिन दिखाना है तो उसके लिए क्या करेंगे, करंट में चेंज करेंगे। ये चीज़ क्लियर है? ठीक है, तो वापस से लाइन वेट पे जाता हूँ मैंने डिफ़ॉल्ट को वापस से वही सेम 0.25 कर दिया, और करंट को भी यहाँ से किस पे सेट कर दिया मैंने, करंट को भी डिफ़ॉल्ट, करंट को भी डिफ़ॉल्ट कर दिया। मतलब अब अगर कोई ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो वो डिफ़ॉल्ट वाले पे ही बनेगा, उसी के साथ चेंज होगा। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ यही रेड कलर का डिफ़ॉल्ट का लाइन टाइप डॉटेड सब में अप्लाई हो जाए। तो वो ये ऑब्जेक्ट आ रहा है पहले से, क्या किया जाए, MA एंटर, मैच, सब पे मैच हो गया। तो मैच प्रॉपर्टी क्या करता है, सारी प्रॉपर्टीज को मैच करवाता है। वो ये नहीं करेगा कि सिर्फ एक प्रॉपर्टी कलर सेम करवाएगा या लाइन टाइप सेम करवाएगा या लाइन वेट सेम करवाएगा, नहीं, वो क्या करेगा, सारी प्रॉपर्टीज असाइन करेगा। कलर को भी सेम करेगा, लाइन टाइप को भी सेम करेगा, और लाइन वेट को भी सेम करेगा। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, अब मैंने क्या किया, वापस से MA एंटर किया, इसकी प्रॉपर्टीज पिक करी और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर असाइन कर दी। क्या हुआ, क्यों, ब्लॉक है। अगर ब्लॉक की प्रॉपर्टीज आपको बदलनी है तो आपको ब्लॉक एडिटर के अंदर जाके चेंज करना होगा। ब्लॉक एडिटर के लिए शॉर्टकट BE एंटर किया, ब्लॉक को सेलेक्ट किया, ओके किया, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, PR एंटर किया। क्या चेंज करना है, कलर रेड कर दिया, लाइन टाइप हिडन कर दिया। ठीक है, लाइन वेट चेंज नहीं करना होगा तो चेंज कर सकते हैं। फिर क्या किया, MA एंटर, सबको सेलेक्ट कर दिया, कट किया, क्लोज ब्लॉक एडिटर, सेव चेंजेस। बताओ, आया समझ में सबके? अच्छा, अब प्रॉब्लम लाइन टाइप्स में कई बार क्या आ जाती है, जैसे कि अभी यहाँ पे आप देखोगे कि मैं एक छोटा सा ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, एक लाइन ली मैंने, ऑर्थो को ऑन किया, मैंने वैल्यू दी 10 लिख के एंटर कर दिया। वापस से लाइन ली मैंने, यहाँ पे 100 लिख के एंटर कर दिया। एक और लाइन ली यहाँ पे 50 लिख के एंटर कर दिया। क्या डिफरेंस देखने को मिल रहा है तीनों लाइंस में आपको? वापस से लाइन ली, 5 लिख के एंटर कर दिया। लाइन तो छोटी बड़ी है ही, एक 100 की है, एक 50 की है, एक 10 की है, एक 15 की है। डैश का जो साइज है वो कांस्टेंट है। अभी ऑटोकैड में डैश साइज कांस्टेंट रहता है बाय डिफ़ॉल्ट। अब अगर कोई मैं छोटा ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, मैं चाहता हूँ उसको डॉटेड में रिप्रेजेंट करूँ, तो उसके लिए डैश से रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर नहीं आएगा। आ रहा है क्या? जैसे कि मैं एक रेक्टेंगल बनाता हूँ, मेरे लाइन टाइप हिडन लगा हुआ है, मैंने REC एंटर किया, फर्स्ट पॉइंट दिया, D एंटर किया, साइज दिया, सॉरी रेक्टेंगल बनाया, D एंटर किया, साइज दिया 10/5 का। तो आप देखो ये दोनों लाइनें तो फिर भी डॉटेड दिख रही हैं, लेकिन ये वर्टिकल लाइन डॉटेड दिख रही है क्या? नहीं दिख रही। ऐसे में अगर आपको लाइन टाइप के साइज को बदलना हो, लाइन के साइज को नहीं, लाइन टाइप के साइज को, लाइन के साइज को बदलना होता है तो स्केल कमांड लगाते हैं, बट हमें किसको चेंज करना है? लाइन टाइप के साइज को। तो उसके लिए LTS एंटर करते हैं, किया। LTS एंटर करने के बाद अब इसका स्केल जो है टाइप का, मुझे स्केल बढ़ाना है, यानी कि लाइन टाइप का साइज बढ़ाना है या छोटा करना है? छोटा करना है। तो स्केल फैक्टर मल्टीप्लिकेशन फैक्टर की तरीके से काम करेगा।
अगर हम बड़े नंबर से 1 से बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो साइज क्या होगा ऑब्जेक्ट का, बढ़ेगा। तो हमें साइज छोटा करना है तो 1 से छोटा नंबर देना होगा। 1 से स्मॉलर नंबर क्या होगा, -1। -1 नहीं होगा 1 से स्मॉल। स्केल फैक्टर हमेशा याद रखिएगा पॉजिटिव में दिए जाते हैं, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट का साइज बढ़ाना है तो 1 से ज़्यादा देना है, ऑब्जेक्ट का साइज कम करना है तो 1 से कम देना है। कहाँ तक, 1 के और 0 के बीच में, ठीक है। तो हम स्केल फैक्टर कितना देते हैं, 0.5 लिख कर एंटर कर दिया। कोई फ़र्क पड़ा अभी, वापस से एल टी एस एंटर किया, 0.25 दे दिया। अब एल टी एस क्या कर रहा है, सिर्फ इस पे चेंज नहीं करेगा, सब पे चेंज करेगा। ऐसे में क्या हुआ, ये भी डॉटेड बना हुआ था, लेकिन ये डॉटेड ऐसे देखेंगे तो दिखेगा नहीं। तो अब हम क्या चाहते हैं कि जहाँ पे हम चाहें वहाँ पे लाइन टाइप का स्केल छोटा हो जाए और जहाँ नहीं चाहे वहाँ बराबर रहे। तो ऐसे में मैंने क्या किया, वापस से LTS एंटर किया और लाइन टाइप स्केल ग्लोबल, ये हमारा ग्लोबल लाइन टाइप स्केल कहलाता है। ग्लोबल लाइन टाइप स्केल मैंने वापस से कितना कर दिया, 1। तो सबका 1 सेट हो गया। हमें किसका कम करना है लाइन टाइप स्केल, इस ऑब्जेक्ट का। तो आपने क्या किया, PR एंटर किया, प्रॉपर्टी कमांड पे गए, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया। इसकी कौन सी प्रॉपर्टी बदलनी है हमें, लाइन टाइप स्केल आ रही है, क्या लिख के आ रहा है, इसको यहाँ से क्लिक करके आप चेंज कर दो। अब देखो सिर्फ इसी का चेंज हुआ, बाकियों का चेंज नहीं हुआ। सो ग्लोबल लाइन टाइप अगर बदलना है तो LTS से बदला जाएगा, और अगर एक इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट का बदलना है प्रॉपर्टी कमांड से बदला जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक। आज इतना ही रखेंगे। पुरानी ड्राइंग सभी को कंप्लीट कर लेनी है कल और परसों तक, ठीक। फ्राइडे में कंप्लीट कर लेना है ताकि फ्राइडे नया प्रोजेक्ट आपको दिया जाएगा काम करने के लिए, ठीक। चलिए।